आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th और 12th दोनों के उपयोगी है। हालांकि यह बुक क्लास 12th के है, लेकिन 10th के बच्चे के लिए भी यह उपयोगी है। और इसके साथ साथ जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सब के लिए भी उपयोगी सिद्ध रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? यहाँ पर करा कि प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा असम। असम हो जाएगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो असम इसका आंसर होगा। सबसे पहले भारत के असम राज्य के जो डिगबोई क्षेत्र है, असम के डिगबोई, इसी क्षेत्र में पेट्रोलियम का पता लगाया गया था और यहीं पर तेल के कुआं खोदा गया था। फिर बाद में जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी का विस्तार होते गया, हम लोग नए नए स्थानों पर पेट्रोलियम का पता लगाते गए। तो असम के बाद हम लोग गुजरात में पेट्रोल का पता लगाए थे और उसके बाद हम लोग मुंबई हाई के पता लगाए थे जो अरब सागर में स्थित है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है जो अरब सागर में है। अब भारत के लोकेशन देखेंगे तो ये जैसे ये जो देख रहे हैं भारत के दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य है और महाराष्ट्र के इधर यानी कि अरब सागर में आपको जो क्षेत्र मिलेगा वही मुंबई हाई है, जहाँ पर पेट्रोलियम का बहुत सारा भंडार स्थित है और इस क्षेत्र से भारत पेट्रोलियम निकालता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है और तारापुर की स्थापना सन 1955 ईस्वी में हुआ था। हालांकि बहुत सारे किताब में और भी आपको डेट देखने को मिलेगा। 1955 के अलावे आपको बहुत जगह पर अलग अलग डेट देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसका राइट आंसर देंगे तारापुर महाराष्ट्र में है और स्थापना हुआ था वर्ष 1955। या आपके बुक में जो भी दे वही आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो भूरा हीरा के नाम से लिग्नाइट खनिज को जाना जाता है। लिग्नाइट खनिज को आप जब कोयला पढ़ते हैं तो कोयला की आप मुख्य 4 प्रकार पढ़ते हैं। एक एंथ्रासाइड है, एक बिटुमिनस है, एक लिग्नाइट है और एक पीट होता है। तो तीसरे नंबर के जो कोयला होता है वह लिग्नाइट है और इसी लिग्नाइट का रंग भूरा होता है, जिसके वजह से इस लिग्नाइट को हम लोग भूरा हीरा भी कहते हैं। क्वेश्चन एक खूब पूछा जाता है कि भारत में लिग्नाइट का भंडार कहाँ है? तो भारत में जो तमिलनाडु राज्य है उस तमिलनाडु के नवेली में लिग्नाइट का विशाल भंडार, यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा और एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय का मतलब होता है वैसा संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा समाप्त न हो और उसका हमेशा उपलब्धता बने रहे, यानी ऐसा संसाधन जिसका बार बार उपयोग होता रहे। जबकि अनवीकरणीय का मतलब होता है वैसा संसाधन या वैसा स्रोत ऊर्जा के जिसे एक बार प्रयोग करेंगे तो वह दोबारा नहीं मिलेगा और समाप्त हो जाएगा। तो जितने भी कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, उनसे जो ताप मिलता है वो सभी संसाधन अनवीकरणीय स्रोत कहलाता है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह कावेरी नदी पर है। यह कावेरी नदी पर है। और पूरे एशिया की बात करें तो पूरे एशिया में सबसे पहला जो जल विद्युत गृह बना था वह कर्नाटक में ही शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना बना था
कावेरी नदी पर। इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष 1902 ईस्वी में हुआ था। आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है यह कावेरी नदी पर है और यह एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र है। तो भारत का भी पहला जल विद्युत केंद्र कौन हो गया? यही शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट है, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम धातु का उपयोग अधिक उचित है। तांबे की बात करें तो जो तांबा है यह धात्विक खनिज है। तांबा क्या है? धात्विक खनिज है। और इस तांबा की एक अयस्क का नाम पूछता है तो आप याद रखेंगे मैकेलाइट। मैकेलाइट तांबा का एक प्रमुख अयस्क है। भारत के जो राजस्थान राज्य है उस राजस्थान राज्य में तांबा का आपको भंडार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें कोडरमा के तो कोडरमा भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी में क्या है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत बार आपको हिस्ट्री में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ज्योग्राफी में भी। खेतरी तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और जो खेतरी है यह आपको खेतरी मिलेगा राजस्थान में। खेतरी का संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला लॉ एस्क के लिए प्रसिद्ध है। और ये बैलाडीला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। और यहाँ पर आपको लॉ एस्क के भंडार देखने को मिलता है। बैलाडीला का नाम बैलाडीला इसलिए पड़ा क्योंकि इस पहाड़ी पर जाकर के देखने पर लगता है कि बैल के जो कुबर होता है उस टाइप के दिखाई देता है। इसी वजह से बैल के कुबर की तरह दिखाई देने की वजह से इसका नाम बैलाडीला पड़ गया है। नेक्स्ट है, नाहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? ये जो नाहरकटिया है यह भारत के असम राज्य में है। असम में डिगबोई हो गया, नाहरकटिया हो गया, एक है नून माटी। ये सभी क्षेत्र पेट्रोलियम से संबंधित है। यानी सभी जगह से पेट्रोलियम निकाले जाते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट डिगबोई का है उतना ही इंपॉर्टेंट नाहरकटिया से भी है। इन दोनों जगह से पहले बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम निकलता था। नेक्स्ट है, अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर गुजरात से संबंधित है। और ये अंकलेश्वर में पेट्रोलियम का भंडार है। गुजरात के अंकलेश्वर पेट्रोलियम खनिज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है। आपको पहले हम बताए हैं ये जो नवेली है वहाँ पर कोयला के एक तीसरा प्रकार जिसका नाम है लिग्नाइट, इसी लिग्नाइट नामक कोयला के भंडार है। भारत में एकमात्र जगह तमिलनाडु है। तमिलनाडु के नवेली है जहाँ पर लिग्नाइट का भंडार पाया जाता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछे कि बताइए क्षमता के दृष्टिकोण से जो सबसे अच्छा कोयला है वह कौन है, तो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइड। लेकिन तीसरे नंबर के जो कोयला होता है क्षमता के अनुसार वो होता है लिग्नाइट, जिसका भंडार तमिलनाडु के नवेली में है। नेक्स्ट है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। ये जो दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है यह भारत के छत्तीसगढ़ में है। और इसी छत्तीसगढ़ में आपको बताया है यह बैलाडीला का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में ही है। नेक्स्ट है, काकरापरा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काकरापरा की बात करें तो ये काकरापरा गुजरात में है। काकरापरा क्या है? तो परमाणु शक्ति केंद्र। यहाँ पर परमाणु से बिजली बनाए जाते हैं। बात करें कर्नाटक के तो कर्नाटक में कैगा परमाणु शक्ति केंद्र है। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कुडमकुलन है। कुडमकुलन तो कुडमकुलन परमाणु शक्ति केंद्र तमिलनाडु में है। और बात करें तारापुर के तो तारापुर परमाणु ऊर्जा गृह या परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में है। काकरापरा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, कुडमकुलन तमिलनाडु में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। ये तारापुर भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट है,
निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? भारत के झारखंड राज्य में सबसे अधिक कोयले का भंडार है। नेक्स्ट है हजीरा विजयपुरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? यहाँ पर शब्द याद रखिएगा, नहीं गुजरती है। ये जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है ये भारत के सबसे लंबा पाइपलाइन है। हालांकि परिवहन जब पढ़िएगा आप लोग तो परिवहन चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अभी के लिए समझिए कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन क्या है? तो धरती के नीचे पाइप बिछा करके धरती के नीचे पाइप बिछाया जाता है और पाइप बिछा कर उसमें कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, उसी का परिवहन किया जाता है। और सबसे लंबा पाइपलाइन की बात करें भारत के तो सबसे लंबा पाइपलाइन भारत के हजीरा विजयपुरा जगदीशपुर है। कहीं कहीं पर आपको शॉर्टकट में यह मिल जाएगा HVJ पाइपलाइन। H से हजीरा, V से विजयपुर, J से जगदीशपुर। ये कहाँ कहाँ से गुजरता है इसको मैप पे समझिए। भारत के आप इस क्षेत्र को जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको गुजरात मिलेगा, ये गुजरात राज्य है। गुजरात के आगे यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, मध्य प्रदेश के इधर छत्तीसगढ़ है और ऊपर में मिलेगा आपको झारखंड। तो ये जो पाइपलाइन है यह गुजरात के हजीरा से शुरू होकर के ये जाता है मध्य प्रदेश। गुजरात के हजीरा से शुरू होकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से आगे चल जाता है यह झारखंड में। तो गुजरात में हजीरा है और आगे मध्य प्रदेश में जाएंगे तो मध्य प्रदेश में मिलता है विजयपुरा और फिर ये झारखंड में जगदीशपुर में चल जाता है। और ये जो पाइपलाइन के ऐसे विस्तार है, यहाँ से गुजरात से हजीरा, फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर विजयपुरा और झारखंड में आगे जाएंगे तो मिलेगा जगदीशपुर। ये जो रूट है यह रूट सबसे लंबा पाइपलाइन का रूट है। जिसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1730 किलोमीटर, या किसी किसी बुक में आपको अंतर मिलेगा, कहीं कहीं पर 1720 दे देगा या कहीं कहीं पर 1750 भी दे देगा। आप 1730 किलोमीटर याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखें ऑप्शन में तो महाराष्ट्र राज्य से यह पाइपलाइन नहीं गुजरती है। गुजरात में देखिए हजीरा गुजरात में है तो यहाँ से गुजरती है। मध्य प्रदेश से बिल्कुल गुजरती है क्योंकि मध्य प्रदेश में विजयपुरा है और उत्तर प्रदेश से होते हुए ये झारखंड जाती है। तो ये जो जगदीशपुर है यह झारखंड में है, लेकिन यह झारखंड में उत्तर प्रदेश के रास्ते गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश में भी यह है। नेक्स्ट है मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? मेसाबी श्रेणी का संबंध लौह अयस्क से है, लौह अयस्क से। और यह है कहाँ पर? यह अमेरिका में, USA अमेरिका में है। आपको देगा मेसाबी रेंज का संबंध कहाँ से? तो मेसाबी रेंज यानी श्रेणी का संबंध USA में है। और वहाँ पर किसका भंडार है? तो वहाँ पर लौह अयस्क का भंडार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट का क्या है? अयस्क है। एल्युमिनियम बॉक्साइट के अयस्क है। क्वेश्चन पूछता सीमेंट से भी, तो याद रखिएगा सीमेंट चूना पत्थर से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल कौन है? तो चूना पत्थर। और एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन है अयस्क? तो वो होगा बॉक्साइट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक लौह अयस्क नहीं है? ऑप्शन एंथ्रासाइट, यही देखिए यही राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है एंथ्रासाइट ये लौह अयस्क नहीं है, बल्कि एंथ्रासाइट कोयला के प्रकार है। बाकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सभी लोहा के प्रकार है। जबकि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट ये सभी कोयला के प्रकार याद रखेंगे। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट ये सभी कोयला के प्रकार है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट ये सभी लोहा के प्रकार है। नेक्स्ट है बॉम्बे यानी कि मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? अभी बताया है, ये सभी पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। बॉम्बे जो है मुंबई हाई बोलिए तब, या बॉम्बे हाई, ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। और इसका पता लगाया था सन 1975 में। और ये भारत के सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम निकलता है कहाँ से? इसी मुंबई हाई से निकलता है कहाँ पर? तो अरब सागर में है। ये जो आप देखते हैं ये वाला नक्शा, तो ये महाराष्ट्र हो गया। इस महाराष्ट्र से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में मुंबई हाई है। नेक्स्ट है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? रावत भाटा राजस्थान से संबंधित है क्या? तो यहाँ पर
ऊर्जा बनता है, यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जो रावत भाटा से आप एक बात और याद रखिएगा कि रावत भाटा किसके सहयोग से बना, तो यह कनाडा के सहयोग से बना था। कब बना था? वर्ष 1975 ईस्वी में बना था। है कहाँ पर? तो ये राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद रखें। कर्नाटक में क्या है? तो कर्नाटक में कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना कोयला के लिए इसमें से आंसर हो जाएगा झारखंड। बात करें भारत में कोयला के, तो भारत में कोयला के दो प्रकार है। भारत में जो कोयला मिलता है वो दो काल के मिलता है। दो काल में से एक है गोंडवाना काल के कोयला और एक मिलता है टर्शियरी काल के कोयला। टर्शियरी काल के कोयला याद रखेंगे। भारत में जो भी कोयला मिलता है उसमें से एक मिलता है गोंडवाना काल के कोयला, एक मिलता है टर्शियरी काल के कोयला। गोंडवाना काल के कोयला 20 करोड़ वर्ष पुराना है। 20 करोड़ वर्ष पुराना है गोंडवाना काल के कोयला। और टर्शियरी काल के कोयला जो है ये 5.5 करोड़ वर्ष पहले के हैं। भारत के आप देखेंगे तो भारत के जो आधा वाला ये हिस्सा है, इस हिस्सा से नीचे का जो इलाका है वहाँ पर मिलता है गोंडवाना काल के कोयला। और जो ऊपर का जो इलाका है उसके ऊपर के इलाके में मिलता है, वहाँ पर जो मिलता है वो थोड़ा बहुत मिलता है क्या? टर्शियरी युग के कोयला। तो भारत में देखिए जो कोयला मिलता है वो कोयला के सबसे अच्छा प्रकार नहीं मिलता है। भारत में जो सबसे अच्छा कोयला वो नहीं मिलता है, बल्कि सबसे अच्छा से जो खराब कोयला, यानी हमारे यहाँ पर सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट कोयला बहुत ही कम मिलता है। एंथ्रासाइट के बाद आता है कोयला बिटुमिनस। तो बिटुमिनस सेकेंड नंबर के कोयला, बिटुमिनस सेकेंड नंबर के कोयला है। तो बिटुमिनस कोयला इंडिया में खूब मिलता है, एंथ्रासाइट नहीं मिलता है। और गोंडवाना काल यानी कि 20 करोड़ साल पहले की बात करें तो यह जो कोयला मिलता है वो मिलता है भारत के झारखंड में। नेक्स्ट है बाबूधन की पहाड़ी, यह कर्नाटक में। बाबूधन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है। और यह लोहा खनिज के लिए प्रसिद्ध, लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मिलान, देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। कथन ए कराए भारत के विशाल मैदानी भाग में पेट्रोलियम भंडार की संभावना है। ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि भारत का जो मैदानी भाग है और वहाँ पर आप जब देखेंगे तो कृष्णा नदी के डेल्टा हो गया, गोदावरी नदी के डेल्टा हो गया, नर्मदा नदी के डेल्टा हो गया, महानदी के डेल्टा हो गया, इन सभी के बेसिन में बहुत सारा पेट्रोलियम के भंडार है, बहुत सारा पेट्रोलियम मिलने की संभावना है। तो यह कथन सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ टर्शियरी कालीन चट्टानी संरचना नहीं पाई जाती है, नहीं मिलती। यह कथन गलत होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में टर्शियरी कालीन भी चट्टान मिलता है और गोंडवाना कालीन भी चट्टान मिलता है, दोनों चट्टान मिलता है। तो यह कथन गलत होगा। तब यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। ये कथन सही है, लेकिन आर क्या होगा? गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित है? कोयला उत्पादन से कोडरमा जो है यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो झारखंड में है, झारिया झारखंड में, गिरिडीह झारखंड में है और यह सभी कोयला से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। इसका हो जाएगा घ 2, 3, 4। ये सभी कोयला से संबंधित है, जबकि कोडरमा अभ्रक से संबंधित है। नेक्स्ट है बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह होगा मैग्नीज के लिए। बालाघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ मिलेगा? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? एक होता है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और एक कहता है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत के मतलब होता है वैसा ऊर्जा के स्रोत जो बहुत लंबे समय से हमारे पास उपलब्ध हो, और गैर परंपरागत के मतलब होता है वैसा ऊर्जा के स्रोत जिसका प्रयोग करना हम लोग बाद में सीखे। यानी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बाद में हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को क्या किए जी? हम लोग उसका यूज करना सीखे। तो कोयला परंपरागत है,
तो इसके बाद खनिज तेल परंपरागत है, जल विद्युत भी परंपरागत है, लेकिन सोलर ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है वो गैर परंपरागत होगा, क्योंकि हम लोग सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा बनाना बहुत बाद में सीखे, इसलिए इसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। आपको बताते हैं जो नरौरा है वो उत्तर प्रदेश, नरौरा का उत्तर प्रदेश में। ये क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। तमिलनाडु में क्या कौन है, तो तमिलनाडु में आपको मिला कुडमकुलन, कुडमकुलन, कुडमकुलन परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है। और महाराष्ट्र में पूछे तो महाराष्ट्र में होगा तारापुर, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में, केरल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नरौरा है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है, हालांकि अमेरिका में भी बहुत बड़ा खनिज तेल का विशाल भंडार है। यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है सऊदी अरब, इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। मैग्नीज क्या करें कि सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश। अभी आपको बताए थे जो एक बालाघाट क्षेत्र है, बालाघाट क्षेत्र वो मध्य प्रदेश में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैग्नीज के लिए। बालाघाट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैग्नीज के लिए। और सबसे अधिक मैग्नीज का भंडार करा तो यह मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत के मतलब है काफ़ी लंबे समय से जो प्रयोग होते आ रहा है उसे परंपरागत बोलेंगे, और जिसका प्रयोग हम लोग बाद में करना सीखे उसे हम गैर परंपरागत कहते हैं। तो कोयला बहुत पहले से प्रयोग होता आ रहा है, पेट्रोलियम का प्रयोग भी बहुत पहले से करते आ रहे हैं, प्राकृतिक गैस का प्रयोग भी बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, इनमें से सभी। जबकि अब वो कहेगा सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तो ये जो सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा है ये सबका प्रयोग हम लोग बाद में शुरू किए, इसलिए ये सभी ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है। जब भी कोयला की बात करें उसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में जो बोकारो है, गिरिडीह है, उसके बाद आपको मिल जाएगा पलामू मिल जाएगा, हजारीबाग मिल जाएगा, ये सभी कोयला से संबंधित क्षेत्र है। कौन कौन है, तो आपको मिल जाएगा, इसमें पलामू हो गया, बोकारो हो गया, झारिया हो गया, गिरिडीह हो गया, ये सभी क्षेत्र झारखंड में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है। ये तभी आंसर बताए थे, तांबे के स्थान पर, तांबे के जो स्थान पर है वो करा कि किसके लिए प्रसिद्ध। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है, आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड प्रश्न वही है, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का प्रयोग उचित है, वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो जो कि झारिया हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह, ये सभी झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। अरे कौन झारखंड में नहीं, तो बोकारो बिल्कुल है, गिरिडीह भी है, झारिया भी है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, यह नहीं होगा। बाकी है झारिया, बोकारो, गिरिडीह सब झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य में किसमें नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। यह भी क्वेश्चन देखिए पिछला बार रिपीट हुआ है। नरौरा कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। महाराष्ट्र में तारापुर है, गुजरात में काकरापारा, गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और कर्नाटक में कैगा, कर्नाटक में क्या होगा, कैगा होगा। इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा, नरौरा का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में तारापुर होगा, गुजरात में काकरापारा है, और कर्नाटक में कैगा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तेल क्षेत्र की बात करें तो इसका आंसर है राजस्थान, क्योंकि दिया 2016-17 के आंकड़ा के अनुसार राजस्थान तेल उत्पादन में भारत में अग्रणी रहा है। तो सबसे ज़्यादा कच्चे तेल की बात करें तो राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई। तो प्रथम नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो तारापुर में स्थापित की गई थी, और तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में, कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, और कुडमकुलम तमिलनाडु में। कलपक्कम और कुडमकुलम दोनों तमिलनाडु में है, और नरौरा, ये नरौरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है।
नेक्स्ट है हीराकुड परियोजना अवस्थित है। तो हीराकुड परियोजना जो है यह उड़ीसा में स्थित है। और क्वेश्चन पूछा कौन नदी पर, तो होगा महानदी पर। कौन नदी, तो महानदी पर। विश्व के सबसे लंबी परियोजना की बात करें तो विश्व के सबसे लंबी परियोजना हीराकुड परियोजना है। टोटल लंबाई की बात करें तो 4801 मीटर, 4801 मीटर हीराकुड परियोजना की लंबाई है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है निम्न में कौन लौह युक्त खनिज है। लौह युक्त खनिज की बात करें तो अगर निकेल लौह युक्त खनिज है। लौह युक्त के मतलब है जिसमें लोहा की मात्रा मिलता हो। तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी अन्य चैप्टर की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये जो खनिज जो चैप्टर भारत के खनिज, इसका एक और वीडियो आएगा, वह लूसेंट से रहेगा। पूरे लूसेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव दिया है खनिज से संबंधित उस सभी के बारे में डिटेल से चर्चा किया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत